हनुमान, अब नहीं बच पाओगे तुम। हाँ। तुम क्या सोचते हो हनुमान? तुम्हारे विकराल रूप से मैं क्या भयभीत हो जाऊंगा? काल हूं मैं बालक। तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। अब ऐसी अमोघ शक्ति चलाऊंगा मैं कि तुम चिरमूर्छा में चले जाओगे। मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति प्रकट हो। इस अमोघ शक्ति का अर्थ है मृत्यु का संधान। अतः काल देव की यह उग्रता बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है। मुझे जाकर रोकना ही होगा उन्हें। ऐसा अनर्थ मत कीजिए कालदेव, रुक जाइए। ये मृत्युदायी अमोघ शक्ति आप नहीं चला सकते। भगवान शिव ने हनुमान को जो चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, उसका अनादर मत कीजिए। हनुमान, संसार की कोई भी शक्ति अब तुम्हें मेरे इस अमोघ शस्त्र से नहीं बचा पाएगी। रुक जाइए भ्राता कालदेव। हनुमान चिरंजीवी है, उस पर मृत्युदायिनी शक्ति का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। आप पूर्व में भी महाराज केसरी को अकाल मृत्यु देकर नियम भंग करने की भूल कर चुके हैं। अब अपनी भूल में और अधिक वृद्धि मत कीजिए भ्राता। हनुमान का कोई भी वरदान मेरे अपमान के दंड से रक्षा नहीं कर पाएगा हनुमान की। हनुमान! कालदेव! दिव्य प्रकाश नेत्रों को अंधा कर देता है। आप भी अपनी शक्ति के मध्य अंधे होकर स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। देव वासुदेव, महादेव के वरदान का अनादर कर रहे हैं आप। इसका अर्थ है स्वयं महादेव का अनादर करना। अब तो आपको दंड देना ही होगा।
तुम कुछ भी कर लो हनुमान, किंतु इस मृत्यु प्रदायिनी अमोघ शक्ति से नहीं बच पाओगे तुम। अब आपको रोकने का मात्र एक ही उपाय है, आपको अपना ग्रास बनाना। हनुमान! आओ राक्षसों, शीघ्र करो। काका महाराज वाशकली, प्रतिशोध की घड़ी आ गई है, जिसकी हमें वर्षों से प्रतीक्षा थी। देखिए, हमारे शत्रु की चिता सज्जित हो चुकी है। युवराज बास्कासुर, आज तुम्हारे पिताजी और मेरे बड़े भ्राता के आत्मा को शांति मिलेगी। आज होगा उनका प्रतिशोध पूरा। कुछ ही क्षणों में भस्म हो जाएगा ये केसरी। उसके बाद हनुमान तो क्या, कोई भी इसे जीवित नहीं कर पाएगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाराज, कुछ वानर पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वानरों, लौट जाओ यहाँ से। ये कोई वृक्ष नहीं जो सहजता से चढ़ जाओगे। हम तुम्हें ऊपर आके नीचे गिराएंगे। देखता हूँ कौन किसे नीचे फेंकता है। बास्कासुर! जी काका महाराज। राक्षसों, जाओ, शिलाएं लाओ। ये दुष्ट राक्षस तो शिलाएं गिराने वाले हैं ऊपर से। महाराज वृक्षराज, पिताश्री, सावधान रहिए, ये राक्षस ऊपर से
से शिलाएं गिरा रहे हैं। राक्षसों, इन वानरों पर शिलाएं फेंको। स्वामी, देखिए बच के, शिलाएं आ रही है ऊपर से। गुंजर, इस बार तो बच गए, किंतु यदि अब पुनः प्रयास किया चढ़ने का तो कोई नहीं बच पाएगा। इन्हीं शिलाओं की भांति सब टूटकर बिखरे पड़े होंगे। मुझे बाहर निकालो अपने मुख से। हनुमान, रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। रुक जाओ हनुमान, ऐसा मत करो। कालदेव ने तो अभिमान में आकर भूल की। किंतु मैं जानता हूं कि हनुमान कभी अभिमानी नहीं हो सकते। कालदेव को मुक्त कर दो हनुमान। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कालदेव का जीवन अभी शेष है। हनुमान, शांत हो जाओ पुत्र। कालदेव ने अपने अहम की तुष्टि के लिए नियम तोड़ा है। केसरी को अकाल मृत्यु देकर कालदेव ने अन्याय किया है। किंतु तुम तो अन्यायी नहीं हो पुत्र। यदि कालदेव को मुक्ति नहीं मिली तो इस सृष्टि का कालक्रम असंतुलित हो जाएगा। तुम सृष्टि के प्रति ऐसा कोई अन्याय कैसे कर सकते हो पुत्र? ये मैंने क्या कर लिया? शक्ति और सत्ता का मत भी विवेक को हर लेता है। मुझ जैसा देवता जो गर्व से कहता था नियम है तो यम है, वो भी स्वयं नियम का उल्लंघन करता रहा। मुक्त कर दो कालदेव को हनुमान। इसी में जग की भलाई है। हनुमान, काल का अंत मत करो। तुम्हें कालांत तक नहीं, कालजयी बनना है। तुम्हारा जन्म देवताओं के हित के लिए नहीं, उनकी सहायता के लिए हुआ है। हाँ हनुमान, ऐसा अनर्थ मत करो। मुक्त कर दो कालदेव को। हनुमान, हम सबकी विनती स्वीकार कर लो। ऐसा मत करो, कालदेव को छोड़ दो हनुमान। कालदेव को छोड़ दो, ऐसा मत करो। सृष्टि का नष्ट हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा हनुमान।
देखो हनुमान रो पर शिलाएं। बाष्कली, बंद करो ये दुष्टता। यदि तुमने हनुमान के पिता को तनिक भी क्षति पहुंचाई तो वो तुम्हें भयानक दंड देगा। फिर आकाश हो या पाताल, कहीं नहीं छुप पाओगे तुम। कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा हनुमान। उसके पिता की समाप्ति का अर्थ है हनुमान की समाप्ति। टूट जाएगी उसकी शक्ति, बिखर जाएगा उसका बल। उसके बाद अपना प्रतिशोध पूरा करेगा ये बाष्कली। केसरी को समाप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा हमें। वानरों! बाष्कसुर के रहते हुए कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ कीजिए परमपिता, हनुमान बहुत क्रोध में, कहीं ये कालदेव को निगल ना ले। कालेश्वर रूप धारण कर लिया है रुद्र अवतार। अब तो इन्हें मात्र रुद्रदेव ही समझा सकते हैं। हे महादेव, आप अंतर्यामी, आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपावा नहीं। कुछ अनर्थ न हो जाए प्रभु। हनुमान के इस महारोष को अब आप ही शांत कर सकते हैं महाकाल। महाकाल हनुमंत शक्तिधर, करें प्रार्थना देव भक्ति भर। शांत मारुति शांत शांत भव, कालेश्वर महावीर शांत भव। अंजनी सुत वज्रांग शांत भव, जग आधारा शांत शांत भव। शांत शांत भव केसरी नंदन, महाकाल मारुति तव वंदन। आपके इस महाकाल रूप को नमन है महादेव। कालदेव की रक्षा कीजिए महादेव। सावधान बाष्कली, मैं पुनः चेतावनी दे रही हूँ, मान जाओ। हनुमान अवश्य आएगा। और यदि महाराज केसरी के साथ तुमने कोई भी अनर्थ किया तो हनुमान किसी को नहीं छोड़ेगा। हनुमान वो बालक। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।